CMOH बीरभूम में रिक्रूटमेंट आई है। इसमें पहला जो का पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट PMDT एंड TB/HIV कोऑर्डिनेटर, इसमें एक पद है। और इसमें जो आपका प्लेस होगा DTC CMOH ऑफिस रामपुर हाट HD में आपका प्लेस होगा ज्वाइनिंग करने के बाद। और इसमें 26,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और इसके लिए जो एज मांगा गया है 22 से लेकर 40 साल तक का। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलेक्शन दिया जाता है वो इसमें रिलेक्शन रहेगा। और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। और इसमें सर्टिफिकेट कोर्स आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में होना चाहिए और कम से कम 2 मंथ का। और आपके पास परमानेंट 2 व्हीलर जो है ड्राइविंग लाइसेंस का साथ होना चाहिए। और आपका जो ग्रेजुएशन जो है या फिर माध्यमिक जिसको बोलते हैं उसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका NTEP में अगर या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में सुपरवाइजरी कैपेसिटी अगर है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका है इसमें आपका गुड कम्युनिकेशन लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब लोगों से बात करने से आप उसको अच्छा समझा सकें वैसा आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए। और इसका सिलेक्शन मेथड जो है आपका जो क्वालिफ़िकेशन जो है उसी के हिसाब से एक्सपीरियंस के आधार पे आपका इंटरव्यू होगा। इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे आपका 35 मार्क्स है और टोटल मार्क्स जो है 45 मार्क्स का है। अगर आपने माध्यमिक करके रखा तो 10 मार्क्स मिलेगा, हायर सेकेंडरी करके रखा तो 10 मार्क्स, ग्रेजुएशन करके रखा तो 15। तो इसी तरह आपको टोटल उसमें 35 मार्क्स दिया जाएगा आपका क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। अगर आपने 10 रखा है तो सिर्फ 10 पास किया तो 10 नंबर ही मिलेगा। बट अगर आपने 12 किया है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। बट अगर आपने ग्रेजुएशन भी करके रखा है तो टोटल मिला के आपको 35 मार्क्स मिलेगा। और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी इसमें मार्क्स दिया गया है। जैसे अगर 5 साल या उससे ज़्यादा किए हैं तब आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में किए तो 10 मार्क्स दिया जाएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर में किए तो 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने 4 साल काम किया हुआ है तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो 8 मार्क्स दिया जाएगा, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में किया तो 4 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने 3 साल गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया तो 6 मार्क्स दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में काम किया तो 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में 2 साल काम किया तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, अगर आपने प्राइवेट में किया तो 2 नंबर ही दिया जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में 1 साल काम किया तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, बट प्राइवेट में आपको 1 मार्क्स ही दिया जाएगा। अगला जो आपका पद है ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर, और इसमें भी एक पोस्ट है और इसका भी आपका DTC CMOH ऑफिस रामपुर हाट HD में आपका प्लेस होगा। और इसमें आपका 18,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और इसके लिए आपका 22 से लेकर 40 साल तक के युवा आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर ग्रेजुएशन है तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 12 करके रखा है और आपके पास MPW LV LHV ANM हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट और या फिर हायर कोर्स करके रखे हैं हेल्थ एजुकेशन में तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर का भी आपने कोर्स करके रखा तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स करके रखा कंप्यूटर ऑपरेटर का मिनिमम 2 मंथ तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन में या फिर माध्यमिक मतलब 10 से लेकर 12 तक में आपका जितना सारा सर्टिफिकेट सब में 50% आपका मार्क्स मांगा गया है। और इसमें भी आपका जो है वहाँ के इंटरव्यू के थ्रू इसका सिलेक्शन होगा, आपका क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू ही इसमें होगा। और इसमें भी आपका सेम जो 35 मार्क्स दिया जाएगा वो आपका क्वालिफ़िकेशन हिसाब से, और एक्सपीरियंस जो आपका 10 नंबर का है वो आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से उसमें दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, वही पिछले बार में जो था इसमें भी वही सेम चीज़ है, तो बार बार बताना सही नहीं रहेगा। अगला जो आपका पद है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, और इसमें 3 वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व का 2 है और शेड्यूल कास्ट का 1 है। और इसमें 60,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और इसमें जो है आपका 62 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपका MBBS डिग्री मांगा गया है जो आपका MCI से होना चाहिए। और 1 साल आपका जो है इंटर्नशिप जो है वो किया हुआ होना चाहिए। और इसका सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा। और इसमें आपका एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ का, MBBS का मार्कशीट, MCI WBMC का जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगला जो का पद है साइकेट्रिक नर्स कम्युनिटी नर्स, इसमें एक पोस्ट है। और इसमें जो आपका प्लेस होगा NMHP
और या वो जो आपका है CMHO का जो ऑफिस है वहीं पर ही रामपुर हाट में। और इसमें जो आपका साइकेट्रिक का आपका 28,000 दिया जाएगा और कम्युनिटी नर्स का आपका 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें एज जो आपका 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साइकेट्रिक के लिए आपका BSc इन साइकेट्रिक मांगा गया है और या फिर MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग या DPN आपका है, तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और कम्युनिटी नर्स के लिए आपका GNM मांगा गया है। और इन दोनों पोस्ट के लिए जो वेस्ट बंगाल के जो परमानेंट रेसिडेंट हैं उन्हीं को वही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपका काम किया हुआ रहना चाहिए। इसका सिलेक्शन आपका टोटल मार्क्स जो आपने एकेडमिक में आपने उठाया है और उसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के थ्रू ही हो पाएगा। इसमें जो आपका फुल मार्क्स 100 का रहेगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 60 मार्क्स रहेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस में 25 मार्क्स, एजुकेशन फिर आपका जो है कम्युनिटी नर्स के लिए भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 60 मार्क्स है और वर्किंग एक्सपीरियंस भी इसमें 25 मार्क है। अगला जो आपका पद है स्टाफ नर्स अंडर NUHM, इसमें 2 पोस्ट है। और आपको जो पोजीशन होगा मतलब जहाँ पर ही आपको ज्वाइनिंग के बाद रखा जाएगा UPSC एट रामपुर हाट म्यूनसिपलिटी, इसमें 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और इसमें जो है आपका 64 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो आपका GNM ट्रेनिंग किया हुआ रहना चाहिए जो आपका वेस्ट बंगाल से या फिर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से किया हुआ रहना चाहिए। और इसमें आपका BSc नर्सिंग है, तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो है वेस्ट बंगाल में नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहना चाहिए। और आपको जो है लोकल लैंग्वेज का जो है उसमें फ्लुएंट होना चाहिए, तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है टोटल मार्क्स 100 मार्क्स है। और इसका जो है जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। यहाँ एडवर्टिजमेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसको भर लीजिएगा। और कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 100 रुपये का फ़ी लगेगा। और आपका जो SC ST OBC PH कैंडिडेट को 50 रुपये का आपका फ़ी देना पड़ेगा। इसमें जो आपको DD बनाना है DH एंड FWH रामपुर हाट SD, उसमें आपका पे करना पड़ेगा। या फिर आपको NEFT करना पड़ेगा DH एंड FWH में रामपुर हाट। अकाउंट नंबर है 021201036478 FSC कोड भी यहाँ दिया गया है। तो इस दोनों एड्रेस में आप जैसे पॉसिबल होगा आप इसमें आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। आपका जो फॉर्म है उसको आपको रजिस्टर पोस्ट या कुरियर के थ्रू 13/7/2021 तक 4 बजे तक आपको पहुँचा देना है। और एड्रेस जो आपका ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ओल्ड आउटडोर कैंपस कामा 40 मोर रामपुर हाट डिस्ट्रिक्ट बीरभूम, इस एड्रेस में आप लोगों को पोस्ट कर देना है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया। फिर भी इसका एडवर्टीजमेंट मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से लोग इस वैकेंसी को भरें। और गाइस मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ, तो जितना हो सके मेरा 1 के सब्सक्राइबर पूरा होने में मेरा साथ दें। थैंक यू।